Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ravindra Singh and you are watching the Studious Studio. तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं माय एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द बायोलॉजी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. तो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले जो हमारा बायो का प्रैक्टिकल एग्जाम था दैट वाज ऑन 19th जनवरी 2023 एंड हमारा बायो का मतलब जैसा कि सभी स्कूल्स में होता होगा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए क्लास को 2 बैचेस में डिवाइड किया था. जो पहले बैच का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था दैट वाज फ्रॉम 7:30 टू 10:30 और दूसरे बैच का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाज फ्रॉम 10:30 टू 1:30. सो ये जो बैचेस डिवाइड करते हैं ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं. तो जो मेरा रोल नंबर था दैट वाज इन बैच 1. तो मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था फ्रॉम 7:30 AM इन द मॉर्निंग. तो सबसे पहले आई रीच्ड स्कूल अराउंड 7:20 AM इन द मॉर्निंग और 7:30 तक वी ऑल वर सीटेड इन द लैब. एंड बायो लैब जैसा कि एक बायो लैब को होना ही चाहिए एकदम नीट क्लीन सुंदर सा था उस दिन बायो लैब. ऑल दी स्पेसिमेंस ऑल दी जितने भी स्पॉट्स थे वो रेडी हो रखे थे. सारे स्पेसिमेन स्लाइड सब कुछ प्रिपेयर करके रखे हुए थे हमारे लैब असिस्टेंट सर ने. और उस दिन ऐसा हुआ कि हमें सबसे पहले तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग बिठा दिया जो कि हमारे बोर्ड रोल नंबर्स थे उनके अकॉर्डिंग. और उसके बाद हमारी मैम ने हमें थोड़ा सा ब्रीफ किया अबाउट द प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हमारी बायो टीचर ने. और हम सबको बायो की प्रैक्टिकल की आंसर शीट दे दी. बायो की प्रैक्टिकल आंसर शीट जो कि कुछ इस तरह की दिखती है. इसमें हमें हमारा रोल नंबर लिखना होता है लेटर्स में, नंबर्स में और वर्ड्स में. उसके अलावा हमें डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन लिखना होता है, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है और मीडियम ऑफ आंसरिंग लिखनी होती है. तो मैम ने हमें अच्छे से बता दिया कि हमें कैसे कैसे क्या क्या फिल करना है. इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ. तो हमारे जो एग्ज़ामिनर थे उनको आने में थी उस दिन अराउंड 8 o'clock के अराउंड वो पहुँचे थे. तो उससे पहले 7:30 पे ही मैम ने कहा क्योंकि एग्ज़ामिनर को लेट हो जाएगी आने में तो वी कैन स्टार्ट राइटिंग आर प्रैक्टिकल्स. पहला टोटल हमें मेन जो आंसर शीट थी हमारी उसमें हमें टोटल 3 प्रैक्टिकल्स लिखने थे. एक था मेजर एक्सपेरिमेंट, दूसरा माइनर एक्सपेरिमेंट और तीसरा स्लाइड प्रिपरेशन. मेजर एक्सपेरिमेंट में तो जैसा आपको पता ही होगा इस साल हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही मेजर एक्सपेरिमेंट है, वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए. तो मैम ने कहा कि यू कैन स्टार्ट राइटिंग द मेजर एक्सपेरिमेंट क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं था. तो हमने उसे लिखना शुरू कर दिया. उसके बाद हमने उसे लिख लिया था एंड तब तक हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आ गए थे 8 o'clock के अराउंड. फिर उसके बाद उन्होंने आते ही सारी की सारी स्लाइड्स चेक की. स्पॉटिंग के लिए जो भी स्पेसिमेंस और स्लाइड प्रिपेयर कर रखी थी उनको माइक्रोस्कोप में चेक किया. और उसके बाद फिर उन्होंने हमें बताया कि हमारा माइनर एक्सपेरिमेंट के लिए जो एक्सपेरिमेंट होगा वो होगा टू स्टडी द पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड. वैसे हमारी मैम ने पहले बता दिया कि पॉपुलेशन डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में से जनरली पॉपुलेशन डेंसिटी आता है क्योंकि पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी तो अगर स्पीशीज सारे क्वाड्रेट में प्रेजेंट है तो पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी 100% हो जाती है. तो इसीलिए पॉपुलेशन डेंसिटी देते हैं जनरली. तो हमें पॉपुलेशन डेंसिटी दिया फॉर द माइनर एक्सपेरिमेंट. उसके बाद जो हमारा स्लाइड प्रिपरेशन था उसके लिए एग्जामिनर जब आए उन्होंने बताया कि फॉर स्लाइड प्रिपरेशन वील हैव टू डू माइटोसिस इन अनियन रूट टिप. तो हमने उसे लिखना स्टार्ट कर दिया. उसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है वो चले गए बायो लैब के अंदर जो स्टाफ रूम है वहाँ पर. और स्टार्टिंग के रोल नंबर से वाइवा स्टार्ट हो गया. शुरू के रोल नंबर्स वाइवा के लिए जाने लग गए और जो एंड के रोल नंबर्स थे उनसे स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई. तो क्योंकि मेरा जो रोल नंबर है बोर्ड रोल नंबर उसके अकॉर्डिंग वो बैच 1 के एंड में आ रहा था, सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट में. तो मेरा पहले स्पॉटिंग स्टार्ट हो गया. सो आई वेंट फॉर द स्पॉटिंग. और स्पॉटिंग बहुत सिंपल सी थी. अगर आपने 1-2 बार स्पॉट्स देखे तो आप बहुत ईजिली स्पॉटिंग कर लोगे. कुछ नहीं था हमारे स्पॉट्स में. टोटल आपको बताइए स्पॉटिंग इज़ फॉर 7 मार्क्स दिस टाइम. तो 7 स्पॉट्स में से जो स्पॉट्स मेरे आए थे वो थे सबसे पहले टीएस ऑफ टेस्टिस, स्पॉट बी था ब्लास्टूला, स्पॉट सी था एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस. इन तीनों में हमें डायग्राम बना के इनके आइडेंटिफाइंग फीचर्स लिखने थे और स्पॉट का नाम बताना था ऑब्वियसली. इसके बाद स्पॉट डी था हमारा एक पेडिग्री एनालिसिस जो कि सिकल सेल अनीमिया के ऊपर था.
उसमें हमें 2 इंडिविजुअल्स एक्स और वाई के जीनोटाइप्स बताने थे। इसके अलावा हमें मिला था एक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, लेमन ग्रास, जिसके हमें फीचर्स बताने थे, अडेप्टिव फीचर्स। इसके अलावा हमें एक और स्पॉट मिला था जिसमें हमें कस्क्यूटा दिया हुआ था। हमें इस रिलेशनशिप का नाम बताना था जो कि पैरासिटिक था ऑब्वियसली, और हमें इनके फीचर्स लिखने थे। तो ये थे हमारे 7 स्पॉट्स जो मुझे मिले थे। और एक और मिला था, 7th स्पॉट जो हमें मिला था वो था मेल एस्केरिस। तो उससे डिजीज़ कॉज लिखना था और सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ लिखने थे। तो ये थे हमारे 7 स्पॉटिंग के आइटम्स। उसके बाद टूवर्ड्स इन्हें स्पॉट करके हमने इन्हें लिख लिया शीट में। उसके बाद हमने राइटिंग पोर्शन कंप्लीट किया। उसके बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर आया, उन्होंने हम सबके परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स देखे। हमने जो स्लाइड प्रिपेयर की थी वो देखी। उसके बाद वो दोबारा अंदर चले गए और वाइवा कंटिन्यू हुआ। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि मेरा जो रोल नंबर था वो टूवर्ड्स एंड था, तो ऑलमोस्ट 10-10:30 के आसपास मेरा वाइवा हुआ, एकदम एंड में, जब फर्स्ट बैच ख़त्म होने वाला था, फर्स्ट बैच का प्रैक्टिकल। उसके बाद व्हेन आई वेंट इनसाइड फॉर द वाइवा, तो जो हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर थे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने मतलब ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, उन्होंने सबसे पहले मेरी इन्वेस्टिगेटरी खोली। उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द टॉपिक फॉर योर इन्वेस्टिगेटरी। तो मैंने बताया इट द टॉपिक ऑफ द इन्वेस्टिगेटरी, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल में भी अवेलेबल है। यू कैन, इफ़ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो ऑफ माई बायो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, डू वॉच इट। उसके बाद फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेटरी से ही 2-3 क्वेश्चंस पूछे, और बस इसके बाद फिर इन्वेस्टिगेटरी से 2-3 क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस बुक से पूछे, लाइक सिकल सेल अनीमिया के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस टाइप का ट्रेट है ये, ऑटोसोमल, सेक्स लिंक्ड। और फिर उन्होंने एंड में एक ऐसे ही फॉर फन एक क्वेश्चन पूछा कि डू यू नो कि इस साल 2022 में बायोलॉजी में किसको नोबेल प्राइज़ मिला था, विच आई डेंट नो। तो मैंने बता दिया दैट आई डोंट नो दिस। सर ने बोला कोई बात नहीं, घर जाके पता करके आना। सो या अगर आपको पता है कि इस साल 2022 में बायो में नोबेल प्राइज़ किसे मिला, सो डू कमेंट बिलो। अगर नहीं पता तो गूगल करके कमेंट कर दो, ठीक है। तो या उसके बाद फिर उन्होंने मेरी प्रोजेक्ट फाइल और प्रैक्टिकल फाइल ले ली, एंड आई केम आउट ऑफ द लैब। सो या दैट्स ऑल व्हाट हैपेंड इन माय बायो एग्ज़ाम। तो मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी और बहुत अच्छे से होगा आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। अगर आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गए हैं तो आई होप वो अच्छे हुए हों। अगर नहीं हुए हैं तो जस्ट डोंट वरी, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। प्रैक्टिकल इतने टफ नहीं होते हैं। You should just know about your subject and some basic details about it. Yeah, that's all. So hope you liked the video. Thank you for watching. Do like the video, comment on it, share it, and don't forget to subscribe my channel at the rate the studio. Hope to meet you soon in the next video. Till then, bye.